महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर सुलगी राजनीति, शहर दर शहर सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में बीजेपी की मोर्चाबंदी, सड़क पर ही आरती की थाली लेकर पहुंचे पार्टी के कार्यकर्ता। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी, धार्मिक स्थलों को बंद रखने को लेकर उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर उठाए सवाल। गवर्नर की चिट्ठी पर उद्धव ठाकरे का पलटवार, कहा मुझे आपसे नहीं चाहिए हिंदुत्व का सर्टिफिकेट। महाराष्ट्र के राज्यपाल की चिट्ठी पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार हुए आग बबूला, पीएम को चिट्ठी लिखकर गवर्नर की भाजपा पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यपाल कोश्यारी की भाषा पर उठाए सवाल, कहा राज्यपाल ने खुद ली है सेक्युलरिज्म की शपथ। महाराष्ट्र मंदिर विवाद में कंगना की एंट्री, ट्वीट किया हुंडा सरकार ने खोले राज्य में बार लेकिन बंद रखे हैं मंदिर। महाराष्ट्र में आज भी कम आए हैं कोरोना के केस, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,522 नए मामले, 187 की मौत। औरंगाबाद में 35,000 के पार कोरोना के मामले, 1,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। मुंबई में बिना मास्क के बाहर निकलना पड़ेगा महंगा, बीएमसी रोज 20,000 लोगों पर लेगी एक्शन। आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन में सीट न मिलने पर एनसीपी ने किया बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला। बिहार में साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए आपस में ही चर्चा कर रहे हैं एनसीपी और शिवसेना। कल उद्धव ठाकरे और शरद पवार की हुई थी मुलाकात, शिवसेना कर चुकी है बिहार चुनाव लड़ने का ऐलान। मुंबई और आसपास के इलाकों में बुधवार से लेकर शुक्रवार तक भारी बारिश की आशंका, जारी किया मौसम विभाग ने अलर्ट। मुंबई में कल पावर कट पर सरकार गंभीर, मुख्यमंत्री ठाकरे ने घर पर ली बिजली बोर्ड के ऑफिसर्स की बैठक। बारामती में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की फिर से बदजुबानी, बोले अजीत पवार पुणे नगर निगम में जीत की न सोचे हम उनके पिता हैं। बुल्ढाड़ा और वाशिम में भारी बारिश से मची तबाही, बिजली गिरने से 2 किसानों की मौत, 1 घायल। पालघर जिले के सातपाटी गांव के मछुआरों की जाल में फंसा 2 मुंह वाला बेबी शार्क, मछुआरों ने 6 इंच के बच्चे को सुरक्षित समुद्र में छोड़ा। 31 अंकों की बढ़त के साथ 40,625 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 3 पॉइंट्स बढ़कर 11,934 पर बंद। 3 साल में सबसे महंगा हुआ चना, त्योहारी मांग बढ़ने से कीमतों में उछाल आने का अनुमान। रिलायंस जियो को मिली एक और सफलता, 40 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी बनी। दुनिया की सबसे बेहतरीन कार कंपनी टेस्ला भारत आने को तैयार, जनवरी से शुरू होगी बिक्री प्रोडक्शन। मालदीव में छुट्टियां बिता रही तापसी पन्नू सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं अपने फन मोमेंट्स। अंगूर के रीमेक के लिए एक साथ आ सकते हैं रणवीर और रोहित शेट्टी, संजीव कुमार का डबल रोल करेंगे रणवीर। रामायण पर बनने जा रही फिल्म आदि पुरुष में भगवान शिव का किरदार निभा सकते हैं अजय देवगन। इस फिल्म में प्रभास राम और रावण के किरदार में सैफ अली खान। एक स्पाई थ्रिलर में नजर आएंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा, रोनी स्क्रूवाला करेंगे प्रोड्यूस। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। महाराष्ट्र में आज मंदिर पर जमकर महाभारत हुई। सुबह ही सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता सिद्धिविनायक मंदिर पहुंच गए, मंदिर खोलने की मांग करने लगे, जबरन मंदिर में घुसने लगे। पुलिस ने रोका तो सड़क पर ही आरती शुरू कर दी। बीजेपी नेताओं ने उद्धव ठाकरे की सरकार से पूछा कि मदिरा की दुकान और मॉल तो आपने खोल दिए, फिर मंदिर पर ताला क्यों? हम मंदिर में जाकर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी धर्म विरोधी एजेंडा इस महाराष्ट्र में चला रही है। महाराष्ट्र में मंदिर के लिए जंग, मंदिर खोलने के लिए सड़क पर बीजेपी। मंदिर को लेकर आर या पार। मंगलवार यूं तो बजरंगबली हनुमान का दिन माना जाता है, लेकिन मुंबई में सिद्धिविनायक भगवान गणेश के भक्त सड़क पर उतर आए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर मंदिर खोलने को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। किसी के हाथ में गणपति की मूर्ति आ गई तो किसी के हाथ में आरती की थाल। सड़क पर ही सिद्धिविनायक की पूजा शुरू हो गई। सरकार
हिंदुत्व को ठेकाने का बात कर रही है, हिंदुत्व को मारने की बात कर रही है, हिंदुत्व को मारने की बात कर रहे हैं। हम हिंदुत्व नहीं छोड़ेंगे, हम मंदिर में जाकर रहेंगे। इस भीड़ में कोरोना की फिक्र शायद ही किसी को थी। लोग आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ता जबरन सिद्धिविनायक मंदिर में घुसने पर आमादा थे। पुलिस उनको रोकने की कोशिशों में जुटी थी। बीजेपी कार्यकर्ता महाराष्ट्र सरकार से पूछ रहे थे कि राज्य में अगर मदिरा की दुकानें खुल सकती हैं, तो मंदिर क्यों नहीं खुल सकते? श्रद्धा के साथ साथ आज मंदिरों के ऊपर छोटे मोटे व्यवसाय उपजीविका करने वाले भी लोग हैं, तो उनका ख्याल कौन करेंगे? मुझे लगता है अहंकार से भरा हुआ ये सरकार है। उनको ईगो, हर चीज पे ईगो, हर इश्यू पे अहंकार से भरा हुआ है सरकार है, इसलिए इसी तरह के निर्णय लेते हैं वो। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। कार्यकर्ताओं की नारेबाजी तेज हो गई। इन्होंने यहाँ पर आरती की है, महाआरती यहाँ पर मंदिर के सामने की, पूजा की और अंदर जाने की कोशिश की। पुलिस ने सबको हिरासत में ले लिया है और इस वक्त उनको यहाँ जाने से मनाही कर दी। और देख सकते हैं सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर यहाँ पर कितना पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया है, क्योंकि फिर से कोई अंदर प्रवेश ना करे। जितनी भीड़ यहाँ पर थी, ना ही भीड़ की तरफ से कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, ना ही मास्क दिखाई दिए। यही बात को लेकर सरकार लगातार कह रही है कि अगर भीड़ इस तरह से जमा होती है और जिस तरह से महाराष्ट्र में, विशेषकर मुंबई में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसी के चलते सरकार खोलना चाहती है, लेकिन एक एसओपी बनाए। उधर पुणे शहर के तामड़ी जोगेश्वरी मंदिर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता जुट गए और भजन कीर्तन शुरू हो गया। सैकड़ों की तादाद में इसमें महिलाएं शामिल थीं। बीजेपी कार्यकर्ता मंदिर खोलने की मांग कर रहे थे। इस मौके पर बीजेपी के एक कार्यकर्ता को कुंभकर्ण का रूप दिया गया था। प्रदर्शनकारी इससे ये संदेश दे रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार कुंभकर्ण की तरह सो रही है। महाराष्ट्र के सिद्धिविनायक मंदिर से उठी आवाज शिरडी के साईं धाम तक पहुंची। 7 महीने से बंद मंदिर को खोलने के लिए बीजेपी के आध्यात्मिक प्रकोष्ठ के महंतों ने शिरडी में अनशन शुरू कर दिया। शिरडी में बीजेपी के इस प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया था। अनशन स्थल पर तरह तरह के पोस्टर लिखे थे। एक पोस्टर में लिखा था, वाह रे उद्धव तेरा खेल, मॉल रखते हैं खुले, मंदिर रखते हैं बंद। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर बीजेपी आंदोलन कर रही है, जबकि महाराष्ट्र ही वो राज्य है जहां कोरोना संकट देश भर में सबसे ज्यादा है। राज्य में कई स्तरों पर छूट तो दी गई है, लेकिन धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत अभी नहीं मिली है। अब ये विषय कोरोना का नहीं बल्कि सियासत का हो गया है। शिरडी में नितिन राणे के साथ कमलेश सुतार और सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी चिट्ठी में आखिर ऐसा क्या लिखा जिस पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने ऐतराज जता दिया, यह हम आपको बताते हैं। राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व की याद दिलाई और लिखा कि कहीं आप सेक्युलर तो नहीं हो गए। जवाबी चिट्ठी में उद्धव ठाकरे ने लिखा कि मैं हिंदुत्व को मानता हूं, इसका सर्टिफिकेट मुझे आपसे लेने की जरूरत नहीं। हिंदुत्व वाले उद्धव ठाकरे सेकुलर हो गए। मंदिर पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल में ठन गई। महाराष्ट्र में मंदिर पर महाभारत। महाराष्ट्र में बीजेपी कार्यकर्ता मंदिर खोलने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे तो उधर सूबे का सियासी पारा चढ़ गया। उद्धव ठाकरे सरकार पर बयानों के तीर चलने लगे। उद्धव के हिंदुत्व पर बीजेपी खेमे ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में बियर बार, वाइन शॉप सब कुछ खुल जाता है, पर लोगों को महज 1 रुपए की अब तक सहायता मदद न देने वाली ये महाराष्ट्र की सरकार मंदिर खोलने पर अड़िग है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का यही हिंदुत्व है? जब मर्जी आए तब सेक्युलर का चोला ओढ़ लो और जब मर्जी आए तब हिंदुत्व की बात जुबान पर लाओ।
यह दोहरी बातें और गिरगिट की तरह रंग बदलना समस्त हिंदू समाज भली भांति जानता है। मंदिर की इस लड़ाई में बीजेपी ने तो उद्धव पर तीर छोड़े ही, राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी भेज दी। इस चिट्ठी में कोश्यारी ने तमाम राज्यों में मंदिर खोलने की नजीर दी और उद्धव के हिंदुत्व को ललकारते हुए लिखा, आप हिंदुत्व के मजबूत समर्थक रहे हैं। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद अयोध्या जाकर आपने सार्वजनिक रूप से भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन किया था। आपने पंढरपुर के विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में दर्शन किए थे और आषाढ़ी एकादशी की पूजा की थी। मुझे आश्चर्य है कि आप पूजा स्थलों को खोलने का आदेश नहीं दे रहे हैं। ऐसा करने के लिए आपको कोई दैवीय आदेश मिला है या अचानक से आप सेकुलर हो गए हैं, जिस शब्द से आपको नफरत है। आज समय आ चुका है कि उद्धव ठाकरे जी, आपको हिंदुत्व का प्रमाण पत्र और पाठ राज्यपाल महोदय से लेने का समय आ चुका है। आप इस बात को नकार नहीं सकते हो कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों से आपने प्रताड़ना कब की कर चुके हो। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की इस चिट्ठी ने महाराष्ट्र की सियासत में बवाल ला दिया। फौरन मुख्यमंत्री दफ्तर से भी उद्धव की तरफ से चिट्ठी टाइप की गई और राजभवन की तरफ रवाना कर दी गई। उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को जवाब देते हुए इस चिट्ठी में लिखा, जैसे हम लोगों पर अचानक लॉकडाउन लगाना ठीक नहीं था, वैसे ही इसे एक बार में हटा देना ठीक नहीं है। और हाँ, मैं हिंदुत्व को मानता हूँ। मुझे आपसे हिंदुत्व के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। शिवसेना ने कभी न हिंदुत्व को नकारा है, न हिंदुत्व को भूला है शिवसेना, और न हिंदुत्व को भूलेगी। हिंदुत्व शिवसेना का प्राण है, आत्मा है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। उद्धव ठाकरे ने राजभवन को अपने सियासी खत में ये भी लिखा, महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल खोलने की चर्चा के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों का भी ध्यान रखना चाहिए। जो लोग हमारे राज्य की तुलना पीओके से करते हैं, उनका स्वागत करना मेरे हिंदुत्व में फिट नहीं बैठता। सिर्फ मंदिर खोलने से ही क्या हिंदुत्व साबित होगा? हम इस देश का संविधान का ध्यान रखकर पूरा पालन करके ये सरकार चला रहे हैं। अगर हम संविधान का पालन कर रहे हैं, ये किसी को अच्छा नहीं लगता है तो ये कहना चाहिए। अगर इस पत्र का टाइमिंग देखा जाए तो ठीक उसी दिन पत्र लिखा जाता है जिस दिन भारतीय जनता पार्टी राज्य में मंदिरों के द्वार खोलने के लिए एक राज्यव्यापी आंदोलन करती है। राज्यपाल कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को तूल देने का प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सियासत की बहती नदी में कंगना रनौत ने भी अपने हाथ धो लिए हैं। उन्होंने उद्धव सरकार को गुंडा सरकार लिखते हुए ट्वीट किया और अपने ट्वीट में कंगना ने लिखा, गुंडा सरकार पर माननीय राज्यपाल महोदय ने सवाल उठाए, ये देखकर अच्छा लगा। गुंडों ने बार और रेस्टोरेंट तो खोले, लेकिन रणनीति के तहत मंदिरों को बंद रखा। सोनिया सेना तो बाबर सेना से भी बुरा बर्ताव कर रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के खिलाफ मुद्दों की तलाश में थी और उसे बैठे बिठाए मंदिर का मुद्दा मिल गया। बीजेपी इस मुद्दे को तूल दे रही है क्योंकि उसे पता है कि अगर मंदिर खोलने का आदेश आ गया तो उसे वो अपनी जीत बताएगी और अगर नहीं आया तब तक वो इसी बहाने उद्धव सरकार पर हमले बोलती रहेगी। कमलेश उतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।